नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है। ऐसे में जगदलपुर में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में खास कार्यक्रम हो रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से योग शिविर लगाया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि इसी बहाने सही इंदिरा स्टेडियम की साफ सफाई हो रही है, जो साल में एक बार होती है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर इस मौके पर वृक्षारोपण भी किए जा रहे हैं। हालांकि वृक्षारोपण समय बेसमय इंदिरा स्टेडियम में पहले भी बहुत हुए हैं, कई बार हुए हैं। उनमें से अगर एक भी पौधा 1% भी अगर इसमें वृक्षारोपण सफल हुआ होता तो आज इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में पेड़ों का झुरमुट लगा होता। खैर, गिरीश शर्मा की ये रिपोर्ट आप देखिए। योग दिवस पर एक बार फिर इंदिरा स्टेडियम में वृक्षारोपण की तैयारी चल रही है। यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि इसके पूर्व भी कई बार इंदिरा स्टेडियम में वृक्षारोपण हो चुका है, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन प्रशासन कृत संकल्पित है कि जब तक यहाँ पर वृक्षारोपण कामयाब नहीं होगा, लगातार वृक्षारोपण किया जाता रहेगा। इसलिए इस बार योग दिवस पर वृक्षारोपण की तैयारी है। गड्ढे खोदे जा रहे हैं और इंदिरा स्टेडियम का जो झाड़ी झंकाल है उसे साफ किया जा रहा है, ताकि योग दिवस में आने वाले लोगों को इस बात का एहसास हो सके कि प्रशासन स्वच्छता को लेकर बेहद गंभीर है। करपावड़ में सरकारी जमीन हथियाने को लेकर के ग्रामीणों और राजस्व विभाग में झूमाझटकी हो गई। बस्तर के करपावड़ में सरकारी जमीन पर किए अवैध कब्जे को हटाने गई राजस्व विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान राजस्व निरीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की। बाद में पुलिस ने मामले को नियंत्रित कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। बस्तर में अजीब स्थिति हो गई है। जमीन पर कब्जा कर झगड़ा करना एक चलन बन गया है। सरकारी जमीन हो या निजी, लोग कब्जा कर बखेड़ा करने लगते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। रायपुर के तेलीबांधा में पत्रकार पिटाई के मामले ने एक नाजुक मोड़ ले लिया है। पत्रकार अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार है। रायपुर के तेलीबांधा थाने से एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया जिसने पुलिसिया कार्यप्रणाली और मीडिया के बीच खींचतान को एक बार फिर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुर्खियों में एक बार फिर वही नाम है जो अपनी खास कार्यशैली के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, अजय झा। जी हां, बलौदाबाजार में अपनी तैनाती के दौरान जनता और पत्रकारों के साथ विशेष व्यवहार के लिए मशहूर रहे पूर्व थाना प्रभारी अजय झा अब रायपुर के तेलीबांधा में अपनी पारी खेल रहे हैं। इस मामले में सीधे चौथे स्तंभ यानी मीडिया से वे टकरा गए, जिसके बाद तेलीबांधा थाना परिसर आधी रात को किसी राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब रायपुर के एक स्थानीय पत्रकार और तेलीबांधा थाने में पदस्थ आरक्षक रमेश वर्मा के बीच आमना सामना हुआ। आरोप है कि आरक्षक रमेश वर्मा ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे। बात इतनी बढ़ी कि आरक्षक ने अपनी वर्दी की हनक दिखाते हुए पत्रकार के साथ न केवल बदतमीजी की बल्कि उनके साथ जमकर मारपीट भी कर डाली। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित पत्रकार जब न्याय की आस में थाने पहुंचा तो वहां के मिजाज से वाकिफ लोगों को जो डर था वही हुआ। मारपीट के शिकार पत्रकार की सुनने के बजाय पुलिसिया रसूख का इस्तेमाल करते हुए उल्टे पत्रकार के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। गोंडा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने स्कूलों में होने वाली प्रार्थनाओं पर सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मूल बात यह है कि ये जो चीज कराया जा रहा है हमारे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ, मूल भावना के खिलाफ है, पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जी रहे हैं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है।
सभी धर्मों का सम्मान की बात करता है और उसके लिए तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं। उस पूरे प्रावधान के खिलाफ है ये सब। और हम एक यहाँ लोकल समाज, आदिवासी समाज से आते हैं और सबको मालूम है कि हम लोग आदिवासी हिंदू नहीं हैं। ये तो पूरे स्टडी से ही, पूरे निष्कर्ष से, तमाम शोधों से ये सब पता लग गया है। हम भी अपने जीवन जिस तरीके से जीते हैं तो उन तरीकों के हिसाब से हमारा हिंदू धर्म से कहीं कोई नाता नहीं है। अब ये जो चीज़ें कराया जा रहा है ये हमारे आदिवासियों के परंपराओं के, रीति रिवाज के, समाज के तमाम तौर तरीकों के खिलाफ है। कोलकाता एयरपोर्ट में टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एयरपोर्ट पर बड़ा हंगामा हो गया। टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।